हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मंथली करेंट अफेयर्स मार्च 2020 का सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और आंसर उसी में रहेंगे। आप इसको फटाफट सुन सकते हैं। इसे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होंगे और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंट अफेयर्स हैं। और जो बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल 3 हो या बीएसएससी इंटर लेवल बिहार दरोगा मेंस हो या ईएसआई का एग्ज़ाम हो या रेलवे एनटीपीसी या अन्य परीक्षा जो जिसमें करेंट अफेयर्स आता है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो ये कहाँ की थी? ये स्पेन की थी। उसके बाद दूसरा, आरबीआई ने अधिसूचना जारी करते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय करके कितने बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है? तो बी हो जाएगा, 4 बैंक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले से क्षतिपूर्ति वसूलने हैं तो किस राज्य में मार्च 2020 में एक अध्यादेश लाया गया? तो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर चौथा, रणजी ट्रॉफी 2019-20 के विजेता टीम कौन सी है? तो सी हो जाएगा, सौराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद पांचवा, कैटरीना साकेलारो पोलाओ ने किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। छठा, नाडा ने किस पूर्व एशियाई सिल्वर मेडल विजेता से डोपिंग प्रतिबंध को हटा दिया है? तो सी हो जाएगा, सुमित सांगमान हो जाएगा। 6 का सी हो जाएगा। 7, कोरोना वायरस के त्वरित संक्रमण के कारण चर्चा में आया पेशेंट 31 का संबंध किस देश से है? तो सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया से है। फिर किस राज्य के 2 गांव बक्सीपाली तथा गदारिसपुर ने सुनामी रेडी टैग के सभी 11 मानकों को पूरा कर लिया? तो सी हो जाएगा, 8 का उड़ीसा हो जाएगा। 9 का क्या होगा? किस संगठन द्वारा सुनामी रेडी टैग प्रदान किया जाता है? तो ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर 10वां, G20 सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है? तो 5000 अरब डॉलर, बी हो जाएगा। फिर 11, मार्च 2020 में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बी हो जाएगा, 18%। फिर 12, किस राज्य ने उत्तरण स्कीम के तहत राज्य में 33 स्टेडियम निर्माण की घोषणा की है? तो सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। 13, किस राज्य ने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल शतरंग योजना लॉन्च किया है? तो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस आकांक्षी जिला में बच्चों को पोषण हेतु पोषण लड्डू वितरण करने की योजना शुरू की गई है? तो 14 का क्या होगा? सी हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम झारखंड हो जाएगा। फिर भारत में कोरोना वायरस से प्रथम मौत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रिपोर्ट की गई है? तो 15 का डी हो जाएगा, कर्नाटक। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की कौन सी धारा लागू करने की घोषणा की? तो धारा 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर 16 का। फिर 17, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो 17 का डी हो जाएगा, पीवी सिंधु को। 18, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो बी हो जाएगा, लेह में होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर T20 विश्व कप का खिताब कौन सी बार जीता है? तो बी हो जाएगा, 5वीं बार। फिर जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन हेतु किसकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा। 21, हाल ही में किसने विमान में उड़ान के दौरान वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है? तो डी हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। फिर नासा ने मार्स 2020 मिशन को क्या नाम दिया है? तो ये हो जाएगा आपको मार्स परसिवरेंस रोवर। 23, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो सी हो जाएगा, 83वीं रैंक प्रदान की गई है। फिर 24, निम्न में से किस के द्वारा है जो कि हाल ही में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? तो डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। फिर मार्च 2020 में किस राज्य में चपाचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो बी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। 26, किस शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो बी हो जाएगा, जम्मू। निम्न में से किस देश की आयतुल्ला अली खुमैनी के सलाहकार मोहम्मद मीर मोहम्मदी की कोरोना वायरस से मौत हो गई? तो ये कहाँ की थी? तो ये ईरान की थी। फिर है सऊदी अरब, 28वां क्या है? सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो सी हो जाएगा, यूसुफ अली हो जाएगा। फिर 29, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, बी हो जाएगा। फिर है
कू उत्सव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ए हो जाएगा 30 का विशाखापट्टनम। 31 नंबर, दिल्ली के तर्ज पर किस शहर की यूनिवर्सिटी ने भी एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस कोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ग हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। 32 नंबर देखते हैं, तो भारत की पहली हाइपरलूप पौड प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्था में आयोजित किया जाएगा? तो डी हो जाएगा IIT मद्रास। फिर मोहिद्दीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो बी हो जाएगा मलेशिया। फिर 34, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किस जगह सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया है? तो डी हो जाएगा कोटा हो जाएगा। फिर 35, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दिल्ली के किस क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को हटाया गया था? तो बी हो जाएगा शाहीन बाग। निम्न में से किस देश के रहने वाले 111 वर्ष पूर्व शिक्षक बॉब बेटन दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? तो डी हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। फिर 37, इंडिगो एयरलाइंस ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो सी हो जाएगा HDFC बैंक। फिर 38, भारतीय महिला धावक दूती चंद ने कितने मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा 100 मीटर। फिर है CMR ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा की सिफारिश की? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कोरोना के लिए अमेरिका ने भी दवा बनाया था भारत पर। फिर है 40, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस दवा को अनुसूची H1 दवा के रूप में वर्गीकृत किया गया था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बी हो जाएगा। 41, भारतीय रेल ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर अपना रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो डी हो जाएगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? तो 24 सप्ताह, डी हो जाएगा। फिर इराक के राष्ट्रपति बरहम सलाह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो बी हो जाएगा अदनान जुर्फी। फिर है रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो 44 का डी हो जाएगा 83। हिमाचल प्रदेश में किस कोला कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है? तो बी हो जाएगा कोको कोला। फिर 46, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 142। फिर 47, रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर का एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की है? तो डी हो जाएगा 4 बिलियन। फिर 48, राजस्थान का कौन सा शहर हाल ही में इंदौर से RCS उड़ान योजना के तहत जुड़ा है? तो ये हो जाएगा किशनगढ़। फिर 49, भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपये में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 880 करोड़ रुपये। फिर 50, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो सी हो जाएगा स्वावलंबन एक्सप्रेस। 51, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो सी हो जाएगा भारत। फिर HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसानों को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए किसने कृषि उत्पादक संगठनों के साथ एक समझौता किया है? तो घ क्या हो जाएगा एपीडा। फिर 54, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। 55, भारत और किस देश की नौसेना ने रीयूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो बी हो जाएगा फ्रांस। फिर 56, ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? सी हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। हालांकि ये 2020 वाला टल गई है और ये 21 में भी संभावना खटाई में पड़ गई है। फिर 57, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने इजाज़त दी है कि न मिटने वाली स्याही का उपयोग क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है? ए हो जाएगा निर्वाचन आयोग। मार्च 25 को काबुल में स्थित गुरुद्वारे पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो इस्लामिक स्टेट IS ने ली है। फिर 59, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा G20 सम्मेलन कौन से देश ने कराई है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश ने 3 स्कूल भवनों को निर्माण के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा नेपाल। फिर किस भारतीय राज्य ने कौशल शतरंग योजना शुरू की है? तो बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर किस भारतीय CEO ने टाटा समूह के 6 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं? तो डी हो जाएगा N चंद्रशेखरन। फिर 63 दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण किस भारतीय मंत्रालय द्वारा किया जाना है? तो ये हो जाएगा रेल मंत्रालय। आवास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राशि को मंजूरी दी है? तो सी हो जाएगा 6.16 लाख करोड़ रुपये। उसके बाद सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने कोरोना वायरस की जानकारी साझा करने के लिए कौन सा माध्यम शुरू किया है? ये हो जाएगा सार्क की वेबसाइट। फिर निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? तो ये हो जाएगा कनाडा, बी हो जाएगा।
फिर रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने का फैसला किया गया है? तो डी हो जाएगा 30,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? ये हो जाएगा व्हाट्सएप हो जाएगा। बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। फिर 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? तो डी हो जाएगा अमेरिका। 71 नंबर, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है? सी हो जाएगा 65,000 करोड़ रुपये। राज्यसभा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो बी हो जाएगा 1 लाख करोड़। फिर है शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। डी हो जाएगा 74। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है? तो 26 मार्च को होने वाले चुनाव को टाल दिया गया है। फिर मोदी कैबिनेट ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो बी हो जाएगा 4%। हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत खाता धारकों के लिए एक औसत मासिक न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य समाप्त कर दिया है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। निम्न में से किसने हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो डी हो जाएगा संसद। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले अरबपतियों में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान पर रहे हैं? तो 8वें हो जाएगा। डी हो जाएगा। 2020 के लिए खेल के सबसे प्रभावशाली टॉप 10 महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? तो बी हो जाएगा नीता अंबानी। हाल ही में किस देश में लगभग 990 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अवशेष खोजा गया? तो सी हो जाएगा म्यांमार। फिर 81, अमेरिका के किस स्पेस फोर्स ने अंतरिक्ष में सुरक्षित मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट भेजकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया है? तो बी हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। 82, फेसबुक के जुकरबर्ग इनिशिएटिव और बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर कोरोना वायरस के उपचार के लिए कितने करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? तो बी हो जाएगा 2.5 करोड़ डॉलर। फिर भारत की किस कंपनी ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सबसे अधिक 1,000 करोड़ रुपये की मदद की पेशकश की है? तो डी हो जाएगा टाटा ग्रुप। फिर 84, कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू और किस पूर्व क्रिकेटर ने 1-1 करोड़ रुपये का दान किया? तो बी हो जाएगा गौतम गंभीर। 85, इनमें से किस राज्य की क्रिकेट संघ ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देने की घोषणा की है? तो सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ। 86, ओडिशा के भुवनेश्वर में कौन सी कंपनी 500 बेड के अत्याधुनिक कोविड अस्पताल का वित्त पोषण करेगी? तो ये हो जाएगा महानदी कोलफील्ड्स। फिर डीजीसीए ने पायलटों की लाइसेंस वैधता कितने दिनों के लिए समाप्त कर दी है? तो डी हो जाएगा 90 दिन के लिए। किस कंपनी ने गैर आवश्यक उत्पादों का उत्पादन निलंबित कर दिया और आंशिक रूप से केवल आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कर रहा है? तो बी हो जाएगा आईटीसी। 89, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने यात्री वाहनों के कारोबार को एक अलग सहायक कंपनी में विभाजित करेगी? ये हो जाएगा टाटा मोटर्स। किस एयरलाइंस ने सरकार को अपने विमान चालक दल और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को आपातकालीन सेवाओं और नागरिकों के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्ताव दिया है? तो बी हो जाएगा गो एयर। फिर 91, रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किन 2 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डी हो जाएगा भारत और जर्मनी। 92, अग्रहार अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं किस्म का नाम क्या है? तो MACS 4028 ये हो जाएगा। 93, किस संस्था के छात्रों ने 12 भाषाओं में WHO के कोरोना वायरस दिशा निर्देशों का वीडियो बनाया? तो IIT खड़गपुर। फिर 94, कपास की बिक्री पर नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने किस राशि के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है? 748.08 करोड़ रुपये। फिर 95, गुरुद्वारा पर आतंकी हमला किस देश में हुआ था? तो डी हो जाएगा अफगानिस्तान। 96, नोवल कोरोना वायरस के बाद चीन में कौन सा नया वायरस मिला खोजा गया है? तो सी हो जाएगा हांता वायरस। 97, कोविड-19 के लिए भारत में पहली बार बनाई गई माइला पैथोइड कोविड-19 गुणात्मक PCR किट की कीमत क्या है? तो 80,000 रुपये है। डी हो जाएगा। फिर 98, केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितना रुपये तय किया है? तो डी हो जाएगा 16 रुपये। फिर है, किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? तो कर्नाटक हो जाएगा। तो इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए विजेता चुना गया है? तो एबल पुरस्कार। तो ये रहे टॉप 100 है जो कि करंट अफेयर्स मार्च के थे, और इसी तरह आपको करंट अफेयर्स भी मैं डालता रहूँगा जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो, और करंट अफेयर्स भी आप अपडेट होते रहे। ये सुपर फास्ट आपको 100 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।